Good morning, all of my dear student of class 7. I am Vikas Jaiswal from Education Mission School. Today I shall teach you the mathematics of class 7. In the previous video, I had taught you the chapter first integer of class 7 mathematics and some important concept of integer I had also taught you in the previous video. Now today our topic is integers, the addition of integers. आज हमारा टॉपिक जो है एडिशन ऑफ इंटीजर्स है, पूर्णांकों का योग, ये टॉपिक है। क्या होता है, व्हाट इज दिस? तो टू एड द टू इंटीजर ऑफ लाइक साइंस वी एड देयर न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड पुट द कॉमन साइन विद द सम। मतलब अगर दो इंटीजर दिए गए हैं, उन दोनों इंटीजर को कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए दे रहा है कि सबसे पहले दिए गए दोनों इंटीजर को हम देखते हैं कि उनके साइन जो है, चिन्ह है, वो लाइक है कि नहीं है, समान है कि नहीं है। अगर लाइक है, उनके साइन, लाइक का मतलब होगा या तो दोनों इंटीजर पॉजिटिव हो या तो दोनों इंटीजर निगेटिव हो, या तो दोनों का साइन प्लस हो या तो दोनों का साइन माइनस हो, तो उनको लाइक साइन करेंगे। उस कंडीशन में दोनों इंटीजर को ऐड करने के लिए उनके न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। उसके बाद जो है उनका जो कॉमन साइन होता है उसको लगाते हैं। कॉमन साइन का मतलब अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। एग्जाम्पल में समझिए आप, एक फार्मूला भी होता है कि माइनस प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। माइनस में माइनस को ऐड करेंगे तो दोनों ऐड होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। सेकेंड है प्लस 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 इक्वल टू प्लस, दो प्लस है, प्लस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, दोनों प्लस होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, प्लस का। एग्जाम्पल देखिए, -4 एक इंटीजर है, -5 एक इंटीजर है, इन दोनों को ऐड करना है। जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो सभी इंटीजर होते हैं, मैंने बताया था पहले पिछले वीडियो में। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, वो सभी क्या है, इंटीजर है। जीरो भी क्या है, इंटीजर। तो यहाँ दोनों निगेटिव है, -4 और -5 ऐड करना है। दोनों के साइन क्या है, लाइक है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इनके न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे। 4 + 5 क्या होगा, 9 होगा। इनका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 9 आ गया। अब इनके कॉमन साइन लगाएंगे, दोनों का कॉमन साइन, ये भी माइनस है, ये भी, यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, ये हो जाएगा -9। अब आइए एक पॉजिटिव नंबर में, +7 है, +5 है, इन दोनों को ऐड करना है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। और 7 + 5 कितना होता है, 12। तो इस तरह दोनों के साइन लाइक हैं, तो हम उनके न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर कॉमन साइन को क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो ये हो गया लाइक साइन वाले इंटीजर को ऐड करने का रूल। अब इसके अपोजिट, अगर दिए गए इंटीजर के साइन लाइक नहीं है, अनलाइक साइन है, मतलब पहला इंटीजर पॉजिटिव नंबर है, दूसरा इंटीजर निगेटिव नंबर है, या पहला इंटीजर निगेटिव नंबर है, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इस कंडीशन में हम कुछ रूल्स होते हैं उसको फॉलो करेंगे। अनलाइक साइन के लिए क्या रूल होते हैं कि सबसे पहले आप एग्जांपल से देखिए, सपोज करिए -4 में 2 को ऐड करना है, +2 को क्या करना है, ऐड करना है। तो आप देखिए -4, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, +2 है, इसका साइन क्या है, प्लस का। अब इन दोनों को ऐड करना है, दोनों के साइन क्या है, अनलाइक है, असमान है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो इस कंडीशन में इन दोनों को ऐड करते समय बड़े नंबर में से, ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमेशा अगर अनलाइक साइन आ रहा है, दोनों इंटीजर को ऐड करना है, अनलाइक साइन वाले में से ग्रेटेस्ट नंबर को में से स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 में से 2 गया, 2 लिखेंगे। और हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो साइन होता है उसी को लिखते हैं। यहाँ 4 और 2 में कौन ग्रेटेस्ट है, 4, तो इसका साइन माइनस है, यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। तो -4 में 2 ऐड करने पर -2 आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका +8 और +-3। ध्यान रखिए, यहाँ पे पहला इंटीजर है आपका प्लस, दूसरा इंटीजर है माइनस वाला। तो यहाँ पे भी
साइन दोनों के क्या है, अनलाइक है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो रूल ये है कि दोनों को ऐड करते समय जब अनलाइक साइन आए तो ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 5 आएगा। और साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाले का। बड़े वाला इंटीजर क्या है, इसमें 8 है, इसका साइन प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब प्लस आप लिख भी सकते हैं, प्लस नहीं भी लिख सकते हैं। प्लस को डिनोट भी किया जाता है, नहीं भी डिनोट किया जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट 5 आंसर हो गया। तो ये हो गया अनलाइक इंटीजर को ऐड करने का रूल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के एडिशन का प्रॉपर्टी, पूर्णांकों के योग का नियम, ये हम लोग का टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट रूल आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं सर्वरक नियम। क्या होता है, इसका डिफाइन क्या होता है, ये क्या प्रॉपर्टी होता है, रूल्स है का द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। मतलब ये हुआ कि दो इंटीजर का सम हमेशा एक इंटीजर होता है। अगर कोई दो इंटीजर दिया गया है, उसको आप ऐड करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वह भी क्या होगा, इंटीजर होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। सपोज करिए ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर, ए और बी कोई दो इंटीजर हैं, तो a प्लस बी उन दोनों को ऐड करिए, इज आल्सो एन इंटीजर, यह भी एक क्या होगा, इंटीजर होगा। एग्जांपल में समझिए, सपोज करिए 5 और 3 को ऐड करना है। 5 एक क्या है, इंटीजर है, 3 भी क्या है, इंटीजर है। इन दोनों को ऐड कर दिए, 8 आ गया, 8 भी क्या है, इंटीजर है। तो इससे यह प्रूफ होता है कि दिए गए दो इंटीजर का सम हमेशा एक इंटीजर होता है। ये हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आइए आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो आइए देखा जाए इसका डिफाइन। द सम ऑफ टू इंटीजर रिमेन्स द सेम व्हाट एवर बी द ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स। मतलब दो दिए गए इंटीजर का सम हमेशा एक दूसरे के इक्वल होता है यदि उनको किसी भी क्रम में क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। दिए गए दो इंटीजर को किसी भी क्रम में अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उनका वैल्यू हमेशा सेम होता है, इक्वल होता है, वह बदलता नहीं है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। इसको इंटीजर के एडिशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे लेट ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर, माना ए और बी कोई दो इंटीजर है, देन a प्लस बी वह इक्वल होगा b प्लस a के। a प्लस बी में a में b को ऐड करेंगे या b में a को ऐड करेंगे, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। एग्जांपल में आइए, लेट मान लिया a के प्लेस पर 4 है, b के प्लेस पर क्या है, 3 है। तो 4 भी क्या है, इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है। तो 4 प्लस 3 करिए या 3 प्लस 4 करिए, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। किसी भी ऑर्डर में आप लिखिए, 4 प्लस 3 देखिए सॉल्व किया जा रहा है, 7 आ रहा है, 3 प्लस 4 ऐड किया जा रहा है, ये भी 7 आ रहा है। इसका मतलब LHS RHS के क्या है, इक्वल है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद का जो हमारा हेडिंग है, डिफिनीशन है, उसको मैं अभी ऊपर बताऊंगा, तब तक आप इसको राइट करिए, लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। Now our heading is एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमारा हेडिंग जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में साहचर्य नियम कहते हैं। आइए इसके डिफाइन क्या होता है। इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री इंटीजर,
यदि ए बी और सी कोई 3 इंटीजर है, कोई 3 इंटीजर है, देन ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? इफ a b एंड c आर एनी 3 इंटीजर, यदि a b और c कोई 3 इंटीजर है, देन ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। ये रूल बता रहा है। एग्जाम्पल से आप इस प्रॉपर्टी को कंफर्म करेंगे। मतलब सपोज करिए a के प्लेस पे 2 है, b के प्लेस पे 4 है, c के प्लेस पे 5 है। तो ये सभी 2, 4 और 5 इंटीजर है। तो आइए देखा जाए, इसमें रखा जाए 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 2 प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 5। 8 करिए 2 4 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, और 2 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, 9 to 11। LHS इक्वल टू RHS। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि कोई भी 3 इंटीजर है a b या c, इन तीनों, तो इनको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अनुसार, ब्रैकेट के अनुसार अगर हम ऐड करते हैं तो इन दोनों LHS और RHS का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये हुआ एडिशन ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज एसोसिएट। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग एडिटिव इनवर्स, हिंदी में इसको कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। कह रहा है इफ a इज एनी इंटीजर, यदि a कोई इंटीजर है, देन देयर एग्जिस्ट्स एन इंटीजर माइनस a सच दैट a प्लस ब्रैकेट में माइनस a इक्वल टू 0 इज इक्वल माइनस a प्लस a। मतलब अगर a कोई इंटीजर है तो एक उसके अपोजिट दूसरा भी एक इंटीजर माइनस a होगा। इस प्रकार होगा कि a में जब माइनस a को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है? 0। a प्लस माइनस a इक्वल टू 0 होगा। तो इस कंडीशन में माइनस a जो है वो प्लस a का क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। माइनस a प्लस a का एडिटिव इनवर्स। एग्जाम्पल में समझिए 7 में -7 ऐड करेंगे तो ये 7 में से 7 जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 जो है +7 -7 का एडिटिव इनवर्स होगा, या -7 +7 का एडिटिव इनवर्स होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? इससे ये रूल निकल रहा है कि इफ द सम ऑफ एनी 2 इंटीजर इज 0, यदि दिए गए कोई 2 इंटीजर का सम 0 हो रहा है तो उसमें से ईच इंटीजर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो उसमें से प्रत्येक इंटीजर जो होता है वह एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अगला लास्ट रीडिंग है हमारा इस टॉपिक का एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तत्समक। समझिए इसको एग्जांपल से, इफ a इज एनी इंटीजर, यदि a कोई इंटीजर है, देन a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a। तो a में अगर हम 0 को ऐड करते हैं या 0 में a को ऐड करते हैं तो वही नंबर क्या आ रहा है? a आ रहा है। मतलब यदि किसी भी इंटीजर में हम 0 ऐड करते हैं तो उस वही इंटीजर क्या होता है? उसका रिजल्ट जो है वही इंटीजर सेम आता है। इससे ये क्या निकल रहा है? 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। मतलब जब किसी भी इंटीजर में 0 एक ऐसा नंबर है, आप सभी जानते हैं कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वह जो है उसका रिजल्ट सेम वही इंटीजर आता है। इसलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है ऑफ ऑल इंटीजर, सभी इंटीजर्स के लिए। थैंक यू। और आप इसे सब अपने नोट्स पे, कॉपी पे राइट करेंगे, लिखेंगे। वी शैल मीट नेक्स्ट डे एंड न्यू टॉपिक। थैंक यू।